अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ISL 202 की GDB नंबर 1 का सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है GDB का। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो राइट है, क्या है कि राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुत्तकीन। ठीक है, कि आपने क्या करना है, आपने मुत्तकीन की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है इन द लाइट ऑफ वर्स 134 से 135। ठीक है, आप सूरत अल इमरान। ठीक है, तो आपने सूरत अल इमरान जो है उसकी आयत 134 से 135 में जो मुत्तकीन की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं वो आपने सोल्यूशन में राइट करना है, वो आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो वो अभी हम देखेंगे सोल्यूशन जो मैंने आपके लिए राइट किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी GDB जो है ये 8 मार्क्स की है और अभी तक ये ओपन नहीं हुई। 29 को ये ओपन हो जाएगी, फिर आप इसका सोल्यूशन जो है वो अपने LMS पे अपलोड कर सकेंगे। अभी आपने क्या करना है, अभी जस्ट आपने सोल्यूशन बना के रख लेना है। ठीक है, 29 को जैसे ये ओपन हो गया आपने अपना सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर देना है। सेकेंड बात ये कि बहुत से स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होगा कि GDB किस तरह से करनी है, बिकॉज आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आप लोगों को शायद ना पता हो कि GDB आपने किस तरह से पोस्ट करनी होती है, किस तरह से उसको सबमिट करवाना होता है अपने LMS पे। तो यहाँ पे जो है 29 को यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, जिस तरह से असाइनमेंट को सबमिट करवाने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको GDB सबमिट करवाने का। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास जो पेज ओपन होगा वहाँ पे आप लास्ट पे जाएंगे तो आपके पास एक आएगा पोस्ट मैसेज। ठीक है, तो उस पोस्ट मैसेज को आपने ओपन करना है, फिर अपना सोल्यूशन जो है वो आप वहाँ पे इजीली राइट भी कर सकते हैं या फिर आप वर्ड फाइल में पहले से बना के रख लें। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने वहाँ से वर्ड फाइल से कॉपी करना है और यहाँ पे आके तो पोस्ट मैसेज में पेस्ट कर देना है। इस तरह से आपकी GDB जो है वो अपलोड हो जाएगी LMS पे। अब हम देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन जो ISL 202 की GDB नंबर 1 का सोल्यूशन मैंने आपके लिए राइट किया है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि सूरत अल इमरान, ठीक है, जिसको देख के उसमें क्या करैक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, फिर हम उसका सोल्यूशन जो है उसके अकॉर्डिंग राइट करेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास सूरत अल इमरान। ठीक है, आयत 130 से 136। ठीक है, तो हमें जो सर ने कहा है वो है 134 से 136। तो हम यहाँ से आयत 134 से 136 जो है उसको देख लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये आयत बन रही है। ठीक है, तो इसका हम ट्रांसलेशन, इस इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है वो इसकी गिवन है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कहा गया है इसमें। ठीक है, तो क्या मुत्तकीन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हु स्पेंड इन द वे ऑफ अल्लाह बोथ इन प्लेंटी एंड हार्डशिप, हु रिस्ट्रेन दियर एंगर एंड फॉरगिव अदर्स। ठीक है, कि वो जो अल्लाह की राह में स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, हु रिस्ट्रेन दियर एंगर, जो अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हैं, फॉरगिव अदर्स, दूसरों को माफ़ करते हैं, अल्लाह लव सच गुड डीडर्स। ठीक है, तो अल्लाह डूअर्स, अल्लाह उनको पसंद करता है। दीज आर द वंस हु when they commit any indecency and wrong against themselves, instantly remember Allah and implore forgiveness for their sins, for who will forgive sins save Allah, and who do not fulfill persist in wrong they did। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो जो ठीक है, जिनसे कोई गलत काम हो जाए, ठीक है, तो फिर वो इंस्टेंटली जो है अल्लाह को याद करते हैं और आप फॉरगिव, ठीक है, अपने गुनाह के लिए माफ़ी मांगते हैं और दोबारा जो है वो गुनाह नहीं करती। ठीक है, वो मुत्तकीन है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। उसके बाद यह है, दे शैल बी रिकम्पेंस्ड बाय फॉरगिवनेस देयर लॉर्ड एंड बाय गार्डन्स बीनीथ विच रिवर्स फ्लो देयर दे शैल अबाइड, हाउ गुड इज़ द रिवॉर्ड ऑफ दोज हु लेबर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो जो ये तमाम काम करते हैं, ठीक है, और दूसरों को फॉरगिव करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए जन्नत में बगात होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी उनकी रहाइश होगी। इस तरह से बताया गया उनके लिए अल्लाह के पास रिवॉर्ड होगा। तो ये थी हमारी सूरत अल इमरान की आयत नंबर 134 से 136। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं अपना सोल्यूशन जो मैंने आपके लिए राइट किया है। ये है आपका ISL 202 GDB नंबर 1 का सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताई है कि दे स्पेंड ऑन फेलो ह्यूमन बींग्स, फैमिली, रिलेटिव्स, नीडी, ऑर्फन एंड डिस्ट्रीट्यूट is one of the aspect of infaq fi sabilillah or spending in the way of God or for the sake of Allah। ठीक है, कि वो लोग
जो ह्यूमन बींग्स पे स्पेंड करते हैं, ठीक है, इंसानों पे, फैमिली पे, रिलेटिव्स पे, ठीक है, और वो जिन ज़रूरतमंदों पे, यतीमों पे, ठीक है, वो तमाम जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ठीक है, वो होते हैं मुत्तकीन। ये उसकी करैक्टरिस्टिक्स हमने बतानी थी, तो वो होते हैं मुत्तकीन, एक करैक्टरिस्टिक्स हमारी होगी। नेक्स्ट क्या है कि व्हेन दे कमिट एनी इंडेंसी, दे कमिट एन इंडेंसी आर डू इनजस्टिस टू दियर सोल्स रिमेंबर अल्लाह, ठीक है, कि जब वो इनजस्टिस या इंडेंसी पे कमेंट करते हैं, ठीक है, कमिट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सोल्स रिमेंबर अल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं और फॉरगिवनेस करते हैं, ठीक है। और ये उनकी करैक्टरिस्टिक्स है कि जब वो कोई गलत काम करते हैं तो वो फिर अल्लाह को याद करते हैं इंस्टेंटली और ठीक है, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और दोबारा उस गुनाह को रिपीट नहीं करते, ठीक है, जानबूझकर उस गुनाह को नहीं करते। ये है मुत्तकीन की सेकंड करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दे कंट्रोल देयर एंगर, ठीक है, तो मुत्तकीन क्या करते हैं, वो अपने एंगर को, गुस्से को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फोर्थ वन पॉइंट क्या है कि दे ऑलवेज पैरडोन द पीपल, ठीक है, वो क्या करते हैं फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की खातिर, ठीक है, वो क्या करते हैं, दूसरों को माफ़ कर देते हैं और अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं। ये था हमारा सोल्यूशन GDB नंबर 1 का ISL 202, ठीक है। होपफुली सोल्यूशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और मज़ीद जो है वो आप गूगल से खुद भी यहाँ से देखें, यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं, इन्हीं पॉइंट्स में से हमने राइट करना है आपका सोल्यूशन। आयत 134 से 136 के दरमियान जो वर्ड्स बताए गए हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, उन्हीं करैक्टरिस्टिक्स को आपने बताना है, ठीक है। तो लिमिट थी कि उन्हीं करैक्टरिस्टिक्स को बयान करना है मुत्तकीन की जो यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो उन करैक्टरिस्टिक्स को मैंने यहाँ पे बयान किया है। मज़ीद आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं एज इट इज़, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखते हैं, लेकिन उससे मार्क्स जो है वो कटिंग का इशू आएगा। GDB में जो है वो एज इट इज़ कॉपी नहीं करते बिकॉज आपकी फ़र्स्ट GDB है शायद, ठीक है, तो इससे पहले शायद आपकी GDB नहीं आई होगी। तो अगर आप इसको एज इट इज़ असाइनमेंट की तरह कॉपी करेंगे तो इसमें आपका मार्क्स जो है वो 0 आएगा। GDB को एज इट इज़ कॉपी नहीं करते, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं, थोड़ा बहुत अपनी वर्डिंग में राइट करते हैं, तो इसलिए तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी वर्डिंग में राइट कर लेना है इसको। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ। एक दफ़ा अगेन आपको सोल्यूशन जो है वो दिखा देती हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और ख़ुद जो है अपनी वर्डिंग में राइट कर सकें।